So last class में due to power cut the question was remain unsolved. Today we are also going to start from the beginning of the addition of digits and addition of numbers and how to find out the significant figures when we add two numbers. So for example the first one is 4.231 added up by 3.51. चलिए बताइए आंसर आएगा इसका 1477 डेसिमल. सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे बताइए. एडिशन ऑफ टू क्वांटिटी टू नंबर्स 7.75. हाँ तो क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि इसके अंदर मिनिमम कितने लिस्ट काउंट है 3, इधर कितने हैं 4. 3 वाले पे लाइन प्लेस करी और यहाँ पे देखा हमारा 7.7. फिर लास्ट वाला जो डिजिट था उस फिगर को हमें क्या करना है राउंड ऑफ करना है. तो उससे पहले वाला देखेंगे फिगर ये हमारा 1 है. 1 इज लेस देन 5 तो ये वाला जो 4 है वो एज इट इज रह जाएगा. तो इसका आंसर कितना आ जाएगा हमारा 7.74. क्लियर है सबको. ठीक है चलो बढ़े आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next one is 2.36 added by 5.4. सबसे पहले सिंपल एडिशन करेंगे 6, 7 एंड 7. लाइन ड्रॉ करेंगे. मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स 2. लाइन ड्रॉ कर दी. 6 राउंड ऑफ करेंगे 7 को. 6 इज ग्रेटर देन 5 तो 7 में क्या हो जाएगा हमारा. कैसे करेंगे राउंड ऑफ +1 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7.8. 7.8 इज द राइट आंसर. क्लियर है सबको. आपने पढ़ी नहीं होगी क्लासेस पहले का ही देखी थी क्लासेस. चलो फिर ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा. 7.2361 एडेड बाय 8.42. ये वाला क्वेश्चन जो था वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था. दिस वन इज लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन. चलिए ऐड करते हैं 1, 6, 5, 6 एंड 15 डेसिमल. ठीक है. अब देखिए रूल क्या कहता है हमारा. रूल ये कहता है कि जितने मिनिमम सिग्निफिक होंगे हमारे उतने ही मिनिमम या मैक्सिमम सिग्निफिक होने चाहिए रिजल्ट के अंदर है ना. तो यहां पे हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो डेफिनेटली आंसर में भी कितने होने चाहिए सिग्निफिकेंट फिगर. मैक्सिमम 3 होने चाहिए. पढ़ा ही हमने रूल. तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आना चाहिए. ये 5 है ये इवन है एज इट इज रह जाएगा तो 15.6 कर लिया हमने. या ये 56 है तो यहाँ पे +1 ऐड भी कर दिया तो ये हो जाएगा हमारा 15.7. यही होना चाहिए आंसर. यही होना चाहिए. लेकिन ये गलत है. हमने लास्ट टाइम तक देखा था यहां तक हमने सोल्व कर लिया था दैट 15.7 इज द राइट आंसर. और यहां तक अगर हम करके छोड़ देते हैं क्वेश्चन को तो वो गलत हो जाता है. क्यों. क्योंकि इसी के अंदर एक रूल और क्या कहता है कि अगर आपका नंबर जो है वो डेसिमल नंबर है. ठीक है यहां पे हमारा डेसिमल आ रहा है. दोनों क्वांटिटीज के अंदर डेसिमल आ रहा है. तो डेसिमल के बाद जो लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए आंसर में आफ्टर द डेसिमल. दैट इज द अपग्रेडेशन. अब तक हमने जो रूल पढ़े उसके अंदर क्या आ रहा था. यहाँ पे हमारा डेसिमल के बाद एक लीस्ट काउंट था हमारा. एक सिग्निफिकेंट फिगर था तो यहाँ पे भी एक आ रहा था. इसके बाद वाले क्वेश्चन में हमने देखा था यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने आ रहे थे. यहाँ पे 3 फिगर थे. यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स थे. आंसर में हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट आ रहे थे तो प्रॉब्लम नहीं आ रही थी. लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम ध्यान से देखें तो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं हमारे पास 3 है. लेकिन आफ्टर द डेसिमल लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने हमारे पास 2 है. तो क्या हमारे 2 डेसिमल के बाद में लिस्ट फिगर है सिग्निफिकेंट फिगर है. डेसिमल के बाद में 2 नहीं है तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा. तो इस केस में क्या करें. तो जब भी आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो आपको प्रायोरिटी देनी है कि डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है. डेसिमल के बाद में यहां पे देखो तो आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर है डेसिमल के बाद में. इस केस में देखोगे तो डेसिमल के बाद में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है. तो आंसर के अंदर भी एटलीस्ट 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने ही चाहिए. तो कैसे सोल्व करेंगे देखिए इस क्वेश्चन को वापस से. 7.2361 added by 8.4242.
द आंसर इज 1,656.50। तो यहाँ पे लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स आफ्टर डेसिमल्स आर 2, सो यहाँ पे भी वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन आफ्टर 2 पॉइंट्स ऑफ डेसिमल। क्लियर है? अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आ रहा है 5, इसके बाद में 2 डिजिट्स है, तो इस 6 के रेस्पेक्ट में इस 5 को क्या करेंगे, हम राउंड ऑफ करेंगे। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो 6 इज ग्रेटर देन 5, तो ये 5 में क्या हो जाएगा हमारा, +1 हो जाएगा। आंसर कितना जाएगा हमारा 15.66। दिस वन इज द राइट, दिस वन इज द रॉन्ग। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे होगा कि सर दोनों नंबर्स में से लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो हमारा 3 है, लेकिन आंसर में हमारे यहाँ पे आपने बताया कि सर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे, तो रूल नंबर 1 ब्रेक हो गया। लेकिन वो कब ब्रेक होगा, जब हमारा रूल नंबर 2 पिक्चर में आएगा, जो कि क्या कहता है कि डेसिमल के बाद में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 2 है। तो आंसर में भी एट मोस्ट देयर मस्ट बी रिक्वायर्ड आंसर शुड बी कंटेन 2 significant figures after the decimal, after the decimal. Is it clear to everyone? This one is the tricky question जो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ था, पावर कट हो गया था तो क्लास वहीं पे रुक गई थी। This one is the tricky question. क्लियर है सबको? आ रहा है समझ में? बढ़े आगे? चलो देखो और एग्जांपल्स करते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। 420 डेसिमल, ध्यान देना यहाँ पे डेसिमल लगा हुआ है ना, एडेड बाय 3.51, एड करेंगे 1 5 डेसिमल 324, आ गया आंसर, एडिशन आ गया हमारा, एड करने पे आ गया। चलो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3 है। यहाँ पे डेसिमल है इसलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर ये डेसिमल नहीं लगा हुआ होता तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, 2। वेरी गुड। नीचे वाले नंबर में भी कितने हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया 3, यहाँ पे भी लिख दिया 3। आफ्टर डेसिमल मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हमारे यहाँ पे, 0। आफ्टर डेसिमल यहाँ पे कितने हैं, 2। तो मिनिमम कंडीशन कौन सी फॉलो होनी चाहिए कि डेसिमल के बाद में अगर 0 सिग्निफिकेंट फिगर है और टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट 3 है तो हमारा आंसर सही होगा। चलिए ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद में सिग्निफिकेंट फिगर्स 0 होने चाहिए। डेसिमल से पहले कितने पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। तो 420 और 3 है, यहाँ पे 5 है, 51 राउंड ऑफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 424। यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल। डेसिमल के बाद में कुछ भी नहीं लिखना। अगर आपने डेसिमल के बाद में 0 भी लिख दिया तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। आंसर गलत हो जाएगा। आंसर को क्या लिखना है हमें, 424 डेसिमल, बस इतना ही करना है। क्लियर हुआ डाउट डेसिमल वाला? तो जब भी डेसिमल का क्वेश्चन है प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। Another one is 500। यहां पे डेसिमल नहीं लगा हुआ, एडेड बाय 1.365, 1.365 एड करेंगे, आंसर आएगा हमारे पास 563.105। अब ध्यान देखिएगा, ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। यहां पे अगर हम ध्यान से देखें तो डेसिमल यहां पे एक भी नहीं है, डेसिमल नहीं है। डेसिमल नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए, 1 हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल है ही नहीं तो डेसिमल के बाद में हमें देखना ही नहीं है। यहाँ पे डेसिमल लग रहा है, कितने हैं हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स, 1 2 3 4, और डेसिमल के बाद कितने हैं, 3। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए, अगर हमारा किसी भी एक नंबर में डेसिमल नहीं है, किसी भी एक नंबर में अगर डेसिमल नहीं है तो जितने लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे उतने ही लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में हमारा आंसर आना चाहिए। क्लियर हुआ सबको? रूल समझ में आया? अगर डेसिमल नहीं है तो जितने लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहां पे डेसिमल नहीं है और लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 है, तो आंसर में भी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर के रेस्पेक्ट में आंसर में सिग्निफिकेंट नंबर्स कितने होने चाहिए हमारे, 1 होना चाहिए। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। ठीक है, अब आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 501.365।
अब इस नंबर से नियरली ऐसा डिजिट देखो, ऐसा नंबर देखो जिसके अंदर केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। सोचो इस नंबर के पास में ऐसा नंबर हो नियर बाय, मोर नियर बाय, जिसमें केवल और केवल एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। कौन सा हो सकता है? 501.365 कौन सा हो सकता है? 500। वेरी गुड, 500। क्या ये सही है? नो सर। नहीं है। वेरी गुड। यहां पे अगर डेसिमल लगा दिया तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे, आंसर आपका गलत हो जाएगा। ना तो आपको यहां पे लिखना है 501, ये भी गलत है। ना आपको लिखना है 501 पॉइंट, ये भी गलत है। ना ही आपको लिखना है 500 पॉइंट। आंसर आपका राइट होगा एग्जैक्ट 500। अगर आपने एग्जैक्ट 500 लिखा है तो आंसर सही होगा। अगर डेसिमल लगा दिया तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट सिग्निफिकेंट फिगर एडिशन में? कोई डाउट? नो सर। बढ़े आगे? यस चलो सर। एक क्वेश्चन और करते हैं, आप ट्राई कीजिएगा। 45300, नोट डाउन करो, क्वेश्चन नोट डाउन करो। 176.21 ऐड करो और फाइनल आंसर बताओ सिग्निफिकेंट फिगर के रेस्पेक्ट में। सर 45477। 4, चलो पहले ऐड करते हैं। 0.216745 5400 एक आंसर आ रहा है हमारा 5400 45400 45400 आंसर नंबर 1। सेकंड 4547 45475 सर। 75 यस सर। 75। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? और ट्राई करो, कितना कितना आ रहा है? और किसी का कुछ आ रहा है आंसर? बाकी स्टूडेंट्स कितना आ रहा है आंसर? सर 5 के प्लेस पे 6 कर दीजिए। 5 के प्लेस पे 6 कर दो, मतलब 464 लास्ट में। नो सर लास्ट में। लास्ट में यहाँ पे। यस सर। चलो और कोई आंसर आ रहा है किसी का? कितना है आपका, कितना है आंसर? 454 454 अभी इतने हैं। इतना ही आया बस। चलो 6। और किसी का कुछ आंसर आ रहा है? करे सोल्व? यस सर। चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, ये वाला आंसर गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि देखिए यहाँ पे डेसिमल नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने? 3 है। तो आंसर में लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। यहाँ पे कितने? 1 2 3 4 5। तो ये आंसर तो गलत हो गया। ठीक है। सेकेंड वन, ये वाला भी गलत है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी आपके 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये वाला आंसर सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। और ये वाला आंसर भी सही हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो पहली स्टेप तो क्लियर कर दी, लेकिन दूसरी स्टेप में ये वाला भी गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है? क्योंकि 454 454 और यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 45,476। तो आंसर आ रहा है हमारा 45,000 की रेंज में, और आंसर आ रहा है हमारा
454 की रेंज में, तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया। ये वाला आंसर देखते हैं, क्या ये वाला आंसर 45,000 की रेंज में? अरे हाँ 45,000 की रेंज में, लेकिन ये वाला आंसर भी गलत है। क्यों गलत है? देखते हैं क्यों गलत है। देखिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हमारे पास? 3 है। इसके अंदर है 3 और 2 5, दोनों में से 3 मिनिमम है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए हमारे आंसर के अंदर। अब 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे तो हमारा आंसर यहां तक हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो इसे राउंड ऑफ भी तो करना पड़ेगा। और जब हम इसे राउंड ऑफ करेंगे तो ये 7 है, तो 7 है तो 5 से ग्रेटर है, 5 से ग्रेटर है तो 4 में क्या हो जाएगा हमारा? +1 होगा कि नहीं होगा? एग्री कर रहे? सब एग्री कर पा रहे? यस सर। भाई 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। फिर हमने देखना होता है कि इसके पहले लास्ट वाला डिजिट कौन सा? 7 है, 5 से ग्रेटर है तो लास्ट डिजिट राउंड ऑफ भी तो होगा, राउंड ऑफ हो गया। अब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर से राउंड ऑफ भी हो गया, लेकिन रेंज के काफी कम है, तो कितने डिजिट्स बच रहे हैं हमारे पास? 1 2 0 लगा। 45,000 की रेंज में भी है, राउंड ऑफ भी हो गया, 3 सिग्निफिकेंट फिगर भी है। ये वाला आंसर क्लियर है सबको? आया सर समझ लास्ट में? वाला पॉइंट वापस रिपीट कर दीजिए। लास्ट वाला रिपीट करना है कि 0 0 क्यों लगा है ना? यस सर। देखो ये 0 0 अगर हम नहीं लगाएंगे तो यहाँ पे जो रेंज आ रही है कितनी आ रही है? 455। आंसर हमारा आ रहा है 45,000 की रेंज में। तो भाई जो आंसर आ रहा है उसके नियर बाई निकालना है ना हमें, तो नियर बाई, तो ये तो कहीं ज्यादा कम है, बहुत ज्यादा कम है। अब अगर इसके पीछे हम 0 नहीं लगाए, क्या लगा दे? 76 लगा दे, मान लो इसको 4 ही रहने देते, 76 लगा देते, तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। लेकिन हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने चाहिए? 3 चाहिए। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर कब होंगे? जब हम यहां पे 0 0 लगा देंगे। तो 0 0 लगाने से क्या क्या हो गया हमारे पास? देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर से, 3 सिग्निफिकेंट फिगर से रेंज हमारी 45,000 की रेंज में, आंसर हमारा 45,000 की रेंज में आ रहा है। क्या लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ किया है? जी हाँ, लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ भी कर दिया, इसलिए ये वाला आंसर हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ डाउट? यस सर। ये वाला आंसर बिल्कुल सही था, बस प्रॉब्लम कहां पे हुई कि लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना भूल गए। अगर इस वाले डिजिट को राउंड ऑफ कर दिया होता तो ये आंसर बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ? ये वाला आंसर गलत क्यों है? क्योंकि इसके अंदर 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। ये वाला भी गलत क्यों है? क्योंकि इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स आ गए। ये वाला आंसर गलत क्यों है? क्योंकि इसमें राउंड ऑफ भी नहीं किया है और सिग्निफिकेंट जो रेंज है वो भी हमारी आंसर से काफी दूर है। इसमें हमारी तीनों चीजें फुलफिल हो रही है, रेंज में भी है, सिग्निफिकेंट डिजिट भी 3 है और राउंड ऑफ भी कह रहा है, आंसर बिल्कुल सही है। क्लियर हुआ? यस सर। चलो, तो ये वाली क्लास को YouTube पे 2-3 बार और अच्छे से देखना, इन क्वेश्चंस को और बार बार ट्राई करना। इसमें जितने भी रूल्स थे आपके एडिशन के वो सारे के सारे इंक्लूड हो गए हैं। इससे बाहर अनपॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो होता है ना डिक्शनरी में, अनपॉसिबल होता ही नहीं है, तो इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। दिस वन इज द लास्ट लिमिट ऑफ योर सिलेबस। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन पे बेस्ड। 3.542 माइनस 2.1 चलो करो सब्ट्रैक्ट, निकालो आंसर। कितना आ रहा है? सर 1.442। 1.442 आ रहा है। चलो इसके अंदर डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1। डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट फिगर पे मार्क कर दिया। इसके अंदर हमारा राउंड ऑफ करेंगे तो कितना आएगा? 4 है, लेस देन 5 है, 1.4 है। लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर 2 आफ्टर डेसिमल 1, आफ्टर डेसिमल 1 राउंड ऑफ हो गया, आंसर आपका सही है। क्लियर है? आया समझ में? चलो एक और क्वेश्चन करो। 6.357 माइनस 2.47 करो सब्ट्रैक्ट। करो सब्ट्रैक्ट। सर 3.887। 3.887 चलिए देखिए लगाते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 3
कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। आफ्टर डेसिमल लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट 3 2, तो टोटल 3 होने चाहिए, डेसिमल के बाद 2 होने चाहिए। ट्रिक पता चल गई, आइडिया लग गया। आंसर किस फॉर्म में आना चाहिए? चलिए, तो आंसर आना चाहिए हमारा 3 डिजिट में, जिसमें डेसिमल के बाद में होने चाहिए 2 डिजिट्स। आ रहा है? आ रहा है। अब यहाँ पे लास्ट वाला हमारा आ रहा है 7, तो क्या हमें लास्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। 7 इज ग्रेटर देन 5, लास्ट वाला जो डिजिट है उसमें क्या हो जाएगा हमारा? +1। आंसर कितना आ जाएगा? 3.89। अब चेक करते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स 3 आफ्टर डेसिमल 2 आफ्टर डेसिमल 2 आफ्टर डेसिमल 2, लास्ट वाले डिजिट को राउंड ऑफ किया है। आंसर आपका बिल्कुल सही है। क्लियर है कंसेप्ट? So 3.89 is the last final answer. That is the more accurate and most accurate. So this is what all about the addition and the subtraction of the numbers to find the significant figures. In our next lecture, we are going to talk about the multiplication and the division. If we do multiplication or the division of two numbers, then how to find out the total number of significant figure in the final result. And then further moving ahead, we will find out some rules related to the round off, and then the next topic will be dimensions and the chapter will be complete. ठीक है? किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, कल से स्कूल्स ओपन है, सो मोस्ट वेलकम। आइए, एक बार कोऑर्डिनेटर मैम से बात कर लीजिएगा, क्या क्या फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनी है, क्या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या आपका पेरेंट्स की परमिशन और कुछ होंगे फॉर्म्स वगैरह, तो आप बात कर लीजिएगा एक बार, है ना मैम से।